उमर अकमल की, ये भी लोगों को बुरा लग जाएगा मेरी बातें तो बहुत जल्दी बुरी लग रही है ना लोगों को। उमर अकमल का क्रिकेट का कोई फ्यूचर नहीं है। क्यों? फ्यूचर में मेरी सोच है ना, एक तो उसकी फिटनेस नहीं, फ्यूचर नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, दूसरी चीज़ मुझे ये नहीं समझ आती कि सिर्फ लड़कों को ना, जिनकी क्रिकेट बाकी है और जो कितने अरसे से क्रिकेट खेल भी नहीं है, चलो मैं मानता हूँ वो लड़का जिसकी एज भी है, जिसके पास टाइम भी है, अगर वो ये समझता कि यार शायद मैं 2 साल बाद 3 साल बाद मेरा कमबैक भी हो सकता है, तो फिर मुझे कहीं समझ आती है कि डायरेक्टर जो है उसको परमिशन भी दे, चलो आओ यार हम तुम्हारे पे काम भी करेंगे, तुम्हारे पास अभी टाइम है, तुम फिटनेस भी बेहतर कर सकते हो, तुम्हारे में टैलेंट भी है, तुम्हारी पास में परफॉर्मेंसेस भी बहुत है, अभी तुम फिलहाल टीम। उमर अकमल ने डिसाइड किया है कि वो पीसीबी के साथ सीधा होने वाला है कानूनी तौर पर, और इस मुद्दे पर ना और कोई उमर अकमल के साथ है या नहीं है, मैं उमर अकमल के साथ हूँ, बिल्कुल ठीक है। कानूनी कार्रवाई अगर उसने एनओसी को लेकर पीसीबी के अगेंस्ट करने का सोचा तो बिल्कुल ठीक सोचा है। पीसीबी उमर अकमल के साथ ज्यादती कर रहे हैं और आज से नहीं, काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। उमर अकमल को एक तो आप नेशनल टीम में नहीं लेते, चलें जी, उसकी आपके रीजंस होंगे कि पाकिस्तान टीम में नहीं ले सकते, डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेला हुआ, T20 में कोई परफॉर्मेंस नहीं है, PSL में कोई फ्रेंचाइज नहीं लेती, सो एंड सो ऑन। ओके फाइन, आपकी वो सारी बातें बिल्कुल ठीक है। आप उस बेस के ऊपर उमर अकमल को नहीं ले रहे, वेल एंड गुड। उमर अकमल को इंटरनेशनल लीग्स खेलने के लिए एनओसी क्यों नहीं दिया जा रहा, इस सवाल का क्या जवाब है? इंटरनेशनल टीम में आप पाकिस्तान की नहीं ले रहे, आपके जो एतराज़ात है उमर अकमल के ऊपर वो तो समझ में आते हैं। तो दुनिया में जो T20 लीग्स हैं वो अगर उमर अकमल को लेना चाहती हैं तो आप क्यों नहीं उसे जाने दे रहे, एनओसी क्यों नहीं देते? क्या आपने उसके साथ खार बनाई भी है? यहाँ पर उमर अकमल बिल्कुल ठीक है। गुरु बात यह है कि देखो, उमर अकमल जब चवल मारता है तो हम उसकी मंजी भी ठोकते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ जब उमर अकमल कोई ठीक जगह पर होगा तो यार बोझ तो है नहीं उसके साथ, कोई नफरत वाला मामला तो है कोई नहीं कि हम कहें नहीं, ठीक होने के बावजूद कह दें गलत है। नहीं, तकब्बुर यही होता है कि आपके सामने हकीकत आ गई है, ठीक बात आ गई है और आप उसका इनकार कर दें। अल्लाह माफ़ी दे तकब्बुर से, यार वो ठीक बात कर रहा है, उसको फाइनेंशियल डज लग रही है, आज से नहीं कब से लग रही है। अभी रिसेंटली उसने मीडिया टॉक किया, ई सेड कि यार मुझे कब से इंटरनेशनल क्रिकेट लीग्स की तरफ से ऑफर आ रही थी, ये PSL खेला हुआ है, उमर अकमल कैरेबियन प्रीमियर लीग खेला हुआ है, अच्छा उसके अलावा ये 1-2 लीग्स और भी, चैम्पियंस T20 वो भी खेला हुआ है, ये एक और भी लीग खेला हुआ है उमर अकमल, अब वो मेरे ज़हन BPL बांग्लादेश प्रीमियर लीग, ये 4 लीग्स ये खेला हुआ है। और अब उस एज़ पर हिम कि यार मुझे मल्टीपल टाइम्स ऑफर आई है, लेकिन मेरा यही था कि मैं पाकिस्तान के लिए खेलूँ, इस वजह से मैं लीग क्रिकेट नहीं खेलने गया। उसकी मुझे फाइनेंशियल डज भी पड़ी, बाकी सारे मामलात भी हुए। कहता है उसके बाद जब मैंने T20 लीग के लिए मुझे ऑफ़र आई, मैंने बात की तो मुझे एनओसी नहीं दिया। किसी एक लीग का बता भी रहा था कि 12 से 25 के बीच में पता नहीं ज्वाइन करना था या समथिंग, और उसी टेन्योर में उमर अकमल ने एनओसी के लिए एप्लीकेशन भी दे दी। इसको इन्होंने एनओसी दिया कहीं जाकर 20 तारीख के बाद, और 25 से मेरा ख्याल है वो लीग शुरू हो रही थी, समथिंग लाइक दैट। तो उमर अकमल कहता है कि मैं नहीं रीच आउट कर सका वहाँ पर फिर। तो यार ये तो ज्यादती हो रही है ना फिर उसके साथ, ये गलत है। उमर अकमल ने ठीक है अपने हाथों से अपने कैरियर का बेड़ा गर्क किया, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो आधी स्टोरी है। आपके फॉर्मर एक लेजेंड जो कि पाकिस्तान के हेड कोच भी रहे हैं, उन्होंने उमर अकमल के साथ किया, वो कोई नहीं बताता। और ये तो मैंने अंदाज़ा लगाया ये ना कुछ जेनेटिक ही है इधर, ये तो पार्टी है ना सारी, ये इतना कुछ किया नहीं होता जितने में मतलब ये हीरो बन जाते हैं। अभी तो कुछ किया ही नहीं हुआ इन सब में से किसी ने, और इन सबको ये लगता है कि हमने बहुत क्रिकेट खेल ली है। उमर अकमल एक प्राइम एग्जाम्पल है, बाकी भी सारे इसके इर्द गिर्द हैं। इन्हीं में से किसी एक शहजादे ने कह दिया था ना कि आपने हमसे ज़्यादा क्रिकेट खेली हुई है, वह आपने मुझसे ज़्यादा क्रिकेट खेली हुई है। बस फिर वो जो आपने क्रिकेट खेली थी वो बाप का तेल भी तो निकल रहा है। तो ये जितना कुछ है ना, ये यार जिसकी जितनी गलती है उतनी बिल्कुल समझ में आती है। और उमर अकमल ये कह रहा है कि यार क्रिकेटर्स ही हैं पीसीबी के अंदर बैठे हुए जो कि मेरे अगेंस्ट हैं, उनको समझ ही नहीं आ रही कि यार क्यों ये सब कुछ वो कर रहे हैं, बस खार बनाई भी है, उसमें उमर अकमल को रगड़ा लगाया जा रहा है। अब वो कहता है कि मेरे पास कोई चारा नहीं है, तो मैं इस चीज़ को लेकर पीसीबी के अगेंस्ट। बूढ़े तो नहीं हुए अभी, तो 40 भी नहीं हुए अभी, तो उमर अकमल तो आ सकते हैं टीम में। चलिए उमर अकमल से बात का देखिए थोड़ा शुरू से आगाज़ करते हैं ना।
अभी मतलब शो में जाहिर सी बात है इनकी अपनी एक सोच है, मेरी अपनी है। ये मैंने इनसे जब उमर अकमल के बोला कि वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी में उनको परमिशन मिली है, तो शायद आसिफ भाई ये समझ रहे थे कि ये पता नहीं न्यूज़ गलत है, ये कुछ है, तो फिर मैंने उनका जो अपना अकाउंट है उसमें से दिखाया। परमिशन मिल गई उमर अकमल को, थैंक यू भी हो रहा है, आकिब जावेद का सब कुछ हो रहा है। परमिशन की क्या होती है उसको? नहीं, वो नेशनल प्लेयर है, वो उसको परमिशन है। नहीं, परमिशन जब बाबर आजम का भाई आके प्रैक्टिस कर सकता है तो देखिए- क्या है? देखिए- जब इमाम का मतलब मिसबा का जब बेटा आके कर सकता था उस वक्त जब वो कुछ भी नहीं था, तब देखिए मेरे ख्याल में उस टाइम अगर मैं गलत नहीं तो डायरेक्टर कोई और था। कोई भी होगा डायरेक्टर। ठीक है, लेकिन डायरेक्टर उस वक्त तो आई NCA थिंक मेरे ख्याल में अगर मैं गलत नहीं हूँ, मादरत के साथ अगर मैं गलत नहीं, नदीम खान थे शायद उस वक्त डायरेक्टर, ठीक है ना। तो उस टाइम जो डायरेक्टर थे उस वक्त जब उमर अकमल सॉरी बाबर आजम के भाई जो आके उन्होंने नेट सेशन किया था, जो कि मैं समझता हूँ वो गलत था, वो उनका कोई काम नहीं था। दूसरी चीज़ ये मेरा ये सवाल है कि एक तो मैं समझता हूँ कि शायद उमर अकमल की, ये भी लोगों को बुरा लग जाएगा, मेरी बातें तो बहुत जल्दी बुरी लग रही है ना लोगों को। उमर अकमल का क्रिकेट का कोई फ्यूचर नहीं है। क्यों? फ्यूचर में मेरी सोच है ना, एक तो उसकी फिटनेस नहीं, फ्यूचर नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, दूसरी चीज़ मुझे ये नहीं समझ आती कि सिर्फ लड़कों को ना, जिनकी क्रिकेट बाकी है और जो कितने अरसे से क्रिकेट खेल भी नहीं है, चलो मैं मानता हूँ वो लड़का जिसकी एज भी है, जिसके पास टाइम भी है, अगर वो ये समझता कि यार शायद मैं 2 साल बाद 3 साल बाद मेरा कमबैक भी हो सकता है, तो फिर मुझे कहीं समझ आती है कि डायरेक्टर जो है उसको परमिशन भी दे, चलो आओ यार हम तुम्हारे पे काम भी करेंगे, तुम्हारे पास अभी टाइम है, तुम फिटनेस भी बेहतर कर सकते हो, तुम्हारे में टैलेंट भी है, तुम्हारी पास में परफॉर्मेंस भी बहुत है, अभी तुम फिलहाल टीम से बाहर हो, हम कर सकते हैं। लेकिन अब उमर अकमल का अगर फ्यूचर कोई नहीं है, तो अगर आप उमर अकमल को परमिशन दे रहे हैं तो फिर इस तरह तो और भी लाहौर के जो भी क्रिकेटर्स हैं वो भी बोलेंगे जी हमें भी आने दो यहाँ पे। तो फिर बात ये है कि फिर सबको आने दो, फिर सब आए वहाँ पे। अगर उमर अकमल है तो सब आए। उसके बाद मैं ये सोचता हूँ कि भाई अब जिस तरह एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, अब कराची में जो क्रिकेट की एकेडमी है, ठीक है, उसमें हमें कोई इतने ज़्यादा क्रिकेटर्स जो पाकिस्तान खेल भी चुके हैं वो हमें नेशनल क्रिकेट एकेडमी में कराची में कोई नज़र नहीं आता। सारे आजकल तो कैंप लगा हुआ है। वो तो कैंप लगा हुआ ना, वो तो एक कराची का टीम्स का कैंप लगा हुआ है। वैसे जब कोई क्रिकेट नहीं हो रही होती, मुझे नहीं लगता कि कोई वहां जाके स्पेशली नेट सेशन करता होगा। प्राइवेट जितने भी नेट्स हैं करते हैं, मैंने देखा है। देखिए बात सुने, कराची के लड़के करते हैं। मेरी नजर से मैंने खुद देखा। मेरी नजर हो सकता है, लेकिन मेरी नजर से मैंने अबरार को देखा है, मैंने मेरी नजर से कोई इतना ऐसा नहीं है। वो आप जो बात कर रहे हैं ना, वो उस सूरत में हो सकता है कि जहां पे 6-6, 8-8, 10-10 पाकिस्तान के प्लेयर्स कराची से ताल्लुक या कहीं से ताल्लुक रखते हो, उनका कैंप लगा, उनकी प्रैक्टिस हो रही, वो अलग चीज़। स्पेशली आप इंडिविजुअल के लिए, एक बंदे के लिए या उसकी जिसकी क्रिकेट नहीं है, आप उसको स्पेशली जाके परमिशन दे रहे, तो मुझे नहीं लगता मैंने कराची में देखा। वो प्राइवेट जो उनके अपने नेट सेशन हैं वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे जाके ट्रेनिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो मेरा ये मेरी एक सोच है कि अगर मैं वहाँ होता तो मैं कभी भी उस क्रिकेटर को परमिशन नहीं देता जिसकी क्रिकेट अब ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, नेशनल क्रिकेट एकेडमी हमेशा उसके लिए होनी चाहिए जिसका टाइम बाकी है, जिसका आप समझ सकते हैं कि हाँ यार 2 साल बाद, 3 साल बाद एज है, 4 साल बाद ये कमबैक कर सकता है, प्रॉपर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा है, सीजन खेल रहा है पूरा। ठीक है, ऐसे लड़के को आप आने दो, या जो पाकिस्तान का प्लेयर है। उमर अकमल की उम्र तकरीबन 34-35 साल हो गई है तकरीबन, मुझे याद नहीं अभी। लेकिन फिर उमर अकमल जैसा प्लेयर क्या करे? वो पंजाब की टीम से खेलते थे, फिर वो देखे उमर अकमल जैसा, उमर अकमल खुद या उमर अकमल जैसा प्लेयर जो ये समझता है मेरे साथ नाइंसाफ़ी होती है, मेरे साथ ज़्यादती होती है, या उमर अकमल ने कितनी दफ़ा मीडिया में आके बात की कि जी मेरे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही। ठीक है, मैं हो गई और क्रिकेटर जो टीवी पे बैठे हुए हैं, वो दूसरे क्रिकेटर्स के लिए क्या बात करते हैं? वो यही बात करते हैं ना भाई, आप जो आके टीवी पे बोलते हैं, ये मैं सब क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ कि अगर आप आके टीवी पे आके अपनी शिकायतें देते हैं तो बल्ले से मुंह बंद करो ना, जाओ। यही बोलते हैं ना सारे क्रिकेटर, जाओ डोमेस्टिक क्रिकेट में जाओ, तो जाओ डोमेस्टिक क्रिकेट में। डोमेस्टिक में गए थे ये, देखिए बात सुने, पिछले सीजन में इनकी टीम फाइनल भी खेली है। देखे बात सुने, डोमेस्टिक में जाओ, मुंह बंद करो, 7 मैच मिलते हैं, 8 मैच मिलते हैं, करो 500 करो, फिटनेस सही करो अपनी। ठीक है, खेलो 2 सीजन में करो 4-4, 6-600 करो। ठीक है, देखिए बात सुने, सिर्फ मीडिया में आना या आके
वो क्रिकेटर जो समझता है मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है कि जी मेरे साथ नहीं, जब सारे क्रिकेटर्स टीवी पे बैठ के बोलते हैं ना भाई आपका प्लेटफॉर्म वापस आने का डोमेस्टिक क्रिकेट है, जाओ। अच्छा, अगर आप ये कहते हैं कि जी लाइक जिस तरह उमर अकमल कितनी दफ़ा कह चुका है मुझे डोमेस्टिक में भी प्रॉपर चांसेस नहीं मिलते, तो वहाँ पे फिर पाकिस्तान टीम के सिलेक्टर्स का कोई कसूर नहीं है। फिर आप वहाँ भी देखो कि वो लोग आपको क्यों सिलेक्ट नहीं करते, फिर आपको फ्रेंचाइजीज क्यों नहीं सिलेक्ट करती, ठीक है ना। नीचे भी तो आपके साथ यही हो रहा है ना, आपको कोई सिलेक्ट नहीं कर रहा। तो भाई आपने कमबैक करना है, आप अपनी फिटनेस करें, आप अपना सब कुछ बेहतर करें। ये करीबन ग्राउंड है, सब आ जाएंगे, परफॉर्मेंस देके आ जाओ। 2 साल पहले अमेरिका भी गए थे, कैलिफोर्निया में भी खेले हैं। अमेरिका से मेरी इत्तला के मुताबिक इनको ऑफर भी हुई थी, लेकिन उन्होंने ऑफर रिफ्यूज कर दी अभी तक की खबर के मुताबिक। अभी भी ये पाकिस्तान में खेलना चाहते हैं, गुड लक टू हिम, खेलें जिस तरह भी करना चाहते हैं करें। अब आते हैं अपने एजेंडा की तरफ। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम मौजूद है यूएई में और पाकिस्तान ने खेलना ट्राई नेशन सीरीज़ और पाकिस्तान का पहला मुकाबला होगा अफ़गानिस्तान से। तो इसी हवाले से पाकिस्तान की टीम वहाँ मौजूद है। आपको तो पाकिस्तान की टीम में इतनी कोई उम्मीद नज़र नहीं आती है। अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ भी अगर हम बात करें, अफ़गानिस्तान की स्पिन बॉलिंग अटैक शानदार है, नूर है। सोचते हैं कि अफ़गानिस्तान को अगर आप एकदम से जैसे हम यूएई के बारे में कहते हैं ना हरा देगी, आप अफ़गानिस्तान के बारे में नहीं सोच सकते भाई। सही, उनका होम ग्राउंड है, वो उनकी जगह है। पिछले वर्ल्ड कप वहाँ पे सब कुछ खेलते हैं, प्रैक्टिस होती है, एक एक चीज़ को उनको पता है। उसके बाद सबसे अच्छी चीज़ है ये है कि वो हमारी सोच को समझते हैं, हमारी चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। तो उनको बहुत अच्छे तरीके से आइडिया है। कितने प्लेयर्स ऐसे हैं, 2-4 प्लेयर ऐसे हैं जो पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट खेल चुके हैं, सीजन भी खेल चुके हैं, तो उनको बड़ी समझ है। अब नहीं है, वो पुरानी बात है। नबी था, नहीं नबी था, शहजाद खेला, गुलबदीन खेला, वो नहीं, गुलबदीन और नबी के अलावा कोई भी इस वक्त स्क्वाड में नहीं है। नहीं, हाँ ठीक है, शहजाद वगैरह वो ठीक है। राशिद को कह सकते हैं, राशिद बहुत पहले खेले, लेकिन वो ठीक है, लेकिन फिर भी आप हाँ ये आपके कहने का होती है ना, मकसद मैं समझ गया कि यहीं से PSL भी खेलते हैं, सब कुछ है, तो वो नॉलेज है। तो उस हिसाब से देखा जाए उनकी टीम तगड़ी है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं आप कहते हैं कि जो जूनियर टीम है, इसमें कोई शक नहीं, जूनियर टीम है, लेकिन अब जूनियर कैसा परफॉर्म करते हैं ये अब हमने देखना है। लेकिन अब मेरी बातों को तो लोग गलत लेते हैं ना, मेरे को तो लोग ऐसा बनाया हुआ है जैसे मैं पता नहीं सोशल मीडिया का किंग हूँ। मुझे तो लोगों ने ऐसा बनाया हुआ है, जिसको देखो मेरा नाम लेके वीडियो बना रहा है, जिसको देखो मेरा नाम लेके वीडियो बना। क्या बाबर आजम, रिजवान, शाहीन ये इतने काके थे कि इनको किसी ने लड़वा दी और ये लड़ गए जो आपस में दो जिस्म एक जान की कस्में खाते थे। प्लस बाबर का अपना बैगेज तो बढ़ रहा था, तो अगर वो बैगेज बढ़ रहा था तो इज ही दैट नाइफ कि उसको रिजवान नहीं समझ आ रहा था कि रिजवान अपना बैगेज भी उसके शोल्डर पर डाल रहा है और अपनी क्रिकेट और अपनी T20 प्रेजेंस की भी रेलेवेंसी वो बाबर के साथ ही इंटैक्ट रखना चाहता है, क्योंकि जब बाबर का नाम आता है तो बायो ऑटोमेटिकली रिजवान का नाम आता है। और तीसरी चीज, क्या बाबर अपने डिसीजंस का विक्टिम है या बाबर दूसरों के डिसीजंस का विक्टिम है? बाबर, मैंने कहा था कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन को सानू मरण का शौक भी थी। बाबर आजम ने, मैंने आपको बताया कि ककून बनाया था सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए, एक सेल्फिशनेस में। तो इसका मतलब है कि वो अपने डिसीजंस का भी विक्टिम है, ठीक है ना। और दूसरा फिर उसको तोड़ा गया। मैंने जो आपने बात की ना, काके नाइव नहीं थे, लेकिन जिस वक्त एक तरफ से फ्रेंचाइज आपको इम्पैक्ट डाल रही हो और दूसरी तरफ से आपको क्रिकेट बोर्ड एंटायर थीसिस बना रहा हो आपका, तो एट द एंड ऑफ द डे होता क्या है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ये लोग उस तरह की एजुकेशन या फार साइटेडनेस नहीं है, ये भी इनसिक्योर लोग हैं। मैं एक एग्जांपल दूंगा, एक बंदे का तो खैर मैं नाम नहीं लूंगा, 2-3 प्लेयर ऐसे गुजरे पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो कि अनमैच्ड थे, जिनका कोई कंपैरिजन नहीं था, जिनका उस टीम में उनके साथ कोई मतलब सोच भी नहीं सकता था कि उनके लेवल पे पहुंचेगा, और वो उनसे बड़ा इनसिक्योर मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा था। एंड बाबर आजम इज वन ऑफ दोज एग्जांपल्स कि उसमें इनहेरेंट इनसिक्योरिटी थी, ठीक है। वो फिर उसको एक्सप्लॉइट किया गया, और मोरालिटी, इनकी वर्क मोरालिटी और वर्क एथिक्स बहुत अच्छे थे। वो आज भी इन टीम के बच्चों के भी बहुत अच्छे हैं जो आज भी खेल रहे हैं। नॉन सिलेक्टेड प्लेइंग 11 जो सामने आई है, कितनी खतरनाक वो प्लेइंग 11 है और वो किस किस टीम को हरा सकती है, क्या कुछ कर सकती है। जिनको नहीं सिलेक्ट किया गया भाई अभी एशिया कप में और अभी वो बाहर बैठे हुए, कितना स्ट्रॉन्ग इंडिया का बेंच है, इस पर ही बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सबसे नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास, वो यही आ रही है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों का स्क्वाड जो है सामने तो आ चुका है, लेकिन दाऊद साहब अगर इंडिया के प्लेयर्स की बात कर लें
तो स्ट्राइक रेट के तो वो बादशाह दिख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के सिर्फ चंद प्लेयर्स जो है उनके अलावा कोई भी पाकिस्तान का जो मौजूदा प्लेयर है जो कि पाकिस्तान की T20 टीम में मौजूद है वो स्ट्राइक रेट के मुकाबले में इनके नजदीक भी नहीं आता। एक प्लेयर सिर्फ पाकिस्तान का कंपीट कर सकता है, बाकी कोई नहीं। तो कौन है जी वो, क्या कहानी है बताइए। देखिए ये बात तो है, कल हमने पाकिस्तान और इंडिया की प्लेइंग 11 बनाई थी। देखो एशिया कप यूएई में कंडीशन के हिसाब से हम बात कर रहे थे, प्लेयर टू प्लेयर बात कर रहे थे। हमें पता है इंडिया पाकिस्तान का मैच ऑन द डे जो अच्छा प्रेशर हैंडल करता है वो अच्छा करता है, दोनों टीमों में यंग खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन जो स्ट्राइक रेट है ना वो बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर रहा है इंडिया की इस यंग टीम में। क्योंकि बात यहां पाकिस्तान की नहीं है, बात यह कि अगर आप बकिया टीम उठा लो, बांग्लादेश उठा लो, आप अफगानिस्तान उठा लो, आप श्रीलंका उठा लो, अगर आपको सारों के स्ट्राइक रेट कंपैरिजन करो तो जो इंडिया के प्लेयर्स हैं, जो इस यंग इंडियन टीम में प्लेयर्स आपको स्क्वाड में नजर आते हैं, जो उनके स्ट्राइक रेट हैं वो हैरान कुन स्ट्राइक रेट है, हैरान कुन। प्लस एक और खास बात ये देखो, स्ट्राइक रेट की भी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, लेकिन आप एक ये चीज देखते हो कि रन कितने बना रहा है। ये तो नहीं कि 6 रन बनाए तो एक ओवर एक बॉल पे 6 बना दिया आपको कि भाई स्ट्राइक रेट तो इसका जो है वो 360 का बन गया, लेकिन बात वो नहीं है। उनके प्लेयर्स की एवरेज भी बहुत अच्छी है। अगर हम स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, अगर हम पहले पाकिस्तान के प्लेयर्स की बात करेंगे और फिर हम इंडियन प्लेयर्स के स्ट्राइक रेट पे आएंगे, क्योंकि उनकी जो सिक्सेस एबिलिटी है वो बड़ी भरपूर आपको नजर आ रही है। पिछले एक साल में जो इंडिया की इस यंग टीम की जो एबिलिटी दिखाई है, उन्होंने बताया कि अगर हम विराट कोहली, रोहित शर्मा को रिप्लेस कर रहे हैं तो हम किस तरह की क्रिकेट खेलकर दिखा सकते हैं। अब आप आइए जरा स्ट्राइक रेट पे, अगर आप पाकिस्तान का जो स्क्वाड है उसमें अगर आप प्लेयर्स की स्ट्राइक रेट की बात करें, सबसे पहले आप कप्तान की बात करोगे तो चले कप्तान की बात करते हैं। 115 का स्ट्राइक रेट है। हाँ, अब मतलब ये देखो कि 115 का स्ट्राइक रेट, और फिर आप मुझे बोलते हो चलो अगर ये 3 पे बैटिंग कर रहे हो तो फिर आप क्या भी लोगे, चलो गुजारा चल रहा है। अगर आप मुझे बोलते हो कि भाई ये तो नंबर 5 पे बैटिंग करने के लिए आएंगे, और सबसे बड़ा मसला ये फिर भी बात कि चुभेगी। जब बाबर आजम को ड्रॉप किया गया तो काफी ज्यादा लोगों ने सलमान अली आगा के ऊपर इस बात के ऊपर भी तनकीद की कि बाबर आजम को T20 से ड्रॉप ये कहकर किया गया कि बाबर आजम स्लो खेलते हैं। तो उन्होंने कहा आगा जो सलमान है वो कौन से पहाड़ पड़ते हैं, उनका भी दिखाओगे। आगा को देखो T20 में उस तरह से मौका भी आप कह सकते हो कि उतना कम मिले हुए थे, लेकिन एक और चीज बात करनी पड़ेगी कि आगा ने कुछ खास करके नहीं दिखाया अभी तक T20 में, कभी भी नहीं कराया कि आपको कोई T20 में बहुत कुछ खास कारनामा अंजाम दे दिया है, तो वो कोई इतनी उनकी नजर नहीं आती। अगर 115 का स्ट्राइक रेट है तो ये बहुत ही कम है। फिर अगर आप आगे मूव ऑन करते हो, अगर आप जाते हो अपने खुदिल शाह के ऊपर और अगर आप उनको देखते हो जो आपका प्रोबेबली फिनिशर हो सकता है, आप बोलोगे कि भाई ये नंबर 6 पे खेल सकते हैं, एक ऐसा नंबर है जहां पर एक बड़ा क्रूशियल सिचुएशन होगी, 20 बॉलों पे 40 चाहिए होगा और अनहोनी करके दिखानी पड़ेगी, एक ओवर में 2-3 छक्के दिखाने पड़ेंगे, तो भाई खुदिल शाह का जो स्ट्राइक रेट है ना वो है सिर्फ 104 का। और वजह यह है कि खुदिल शाह की परफॉर्मेंसेस ओडीआई में तो फिर भी बेहतर आई हैं, लेकिन T20 में वो मैच विनिंग प्लेयर अभी तक साबित नहीं हो सके हैं। T20 में मैच विनिंग प्लेयर्स की अगर आप बात करो तो अभी तक उन्होंने अपने आप को प्रूव नहीं किया। या सिर्फ हम स्ट्राइक रेट की आज बात कर रहे हैं तो खुदिल शाह की अगर आप बात करो, मे भी आप उनको बेंच पे भी बिठाओ, क्योंकि आप फखर को भी खिलाओगे, साइम को भी खिलाओगे, सरदार फरहान को भी खिलाओगे, तो ये इशू आ रहा है। फिर अगर आप आगे जल्दी स्ट्राइक रेट अगर आप आगे देखो तो मोहम्मद नवाज का 132 का स्ट्राइक रेट है, फखर जमान का 131 का स्ट्राइक रेट है, साहिबजादा फरहान का जो बहुत डिपेंड करेंगे हम यूए की कंडीशन में 127 का स्ट्राइक रेट है, फिर आपका साइम अयूब का 136 का स्ट्राइक रेट है। अगर आप बात करते हो मोहम्मद हारिस का तो उनका 144 का स्ट्राइक रेट है, लेकिन उनकी एवरेज बहुत कम है, 18 की एवरेज और ऊपर के नंबरों पर बैटिंग करके, तो यह है कि वो जल्दी आउट हो जाती हैं। तो वो अगर स्ट्राइक रेट अच्छा है तो वो बैटिंग में कुछ एवरेज में आपको कुछ खास करके नहीं दिखा रहे। फिर हसन नवाज एक वाहिद आपको पूरी पाकिस्तान टीम में नजर आ रहा है जिसका स्ट्राइक रेट अच्छा है, और वो है 175 का स्ट्राइक रेट, जो इस पूरी टीम में आपको सबसे ज्यादा मैच विनिंग प्लेयर नजर आ सकता है। और उसकी जो एवरेज है वो भी 28 की है, जो T20 में एक अच्छी एवरेज होती है, लेकिन उसका जो स्ट्राइक रेट है वो 175 का। बाकी आपको कोई प्लेयर नजर नहीं आ रहा, और ये अफसोस वाली बात है। बाबर आजम का भी अगर आप स्ट्राइक रेट देखते हो तो 130 से भी नीचे का स्ट्राइक रेट है, खैर वो स्क्वाड में नहीं है। अली साहब, ये कहानी